गिरिजा कुमार माथुर का नाम आपने सुना ही होगा। 1919 में पैदा हुए थे। काव्य है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, पृथ्वी कल्प का कल्पांतर, नई कविता, सीमा और संभावनाएं। तार सप्तक के भी कवि थे। सामाजिक यथार्थ है, नए बिंब प्रतिगिन की यहाँ पर भी रोमांटिक भावना बहुत ज़्यादा है। सौंदर्य बोध है, शिल्प है, नारी सौंदर्य का बहुत चित्रण करते हैं, विषय की मौलिकताएं और बाकी सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र की हम बात करें तो भवानी जी महात्मा गांधी के विचारों से बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित थे। इनके बेटे अनुपम मिश्र, जिन्होंने किताब लिखी थी आज भी करे हैं तालाब। तो भवानी प्रसाद मिश्र को समझने के लिए गांधी के विचार को समझना होगा। सहजता, सरलता, जीवन को उच्चतर मूल्यों के साथ जीना। कविताएं देखिए, कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पश्यंती, बुनी हुई रस्सी, परिवर्तन जिए, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, शतदल, इदम न मम, कालजयी, अनाम तुम आते हो, व्यक्तिगत। फिर मैंने कहा ना, बुनी हुई रस्सी के लिए इनको साहित्य अकेडमी का पुरस्कार दिया गया था। गीत फरोश कविताएं सर्वाधिक प्रसिद्ध है क्योंकि मंच पर गाई जाती थी इस प्रकार की कविताएं, इसलिए इनका ज़्यादा फेमस थी कविताएं। फिल्मी गीत के रूप में भी काम किया। परिवर्तन जी नामक कविता पुरस्कार मिला। लोक जीवन का चित्रण किया, सरल भाषा है और हिंदी के मैंने कहा प्रमुख गीतकार के रूप में इनको भवानी जी को जाना जाता है। गीत बहुत लिखे इन्होंने, बहुत ही सरल भाषा, व्यंग्य है, चिंतन प्रधान दृष्टिकोण है इनका, और कह सकते हैं कि बहुत ही सरल कवि। आप कविताएं पढ़ेंगे तो कई बार लगेगा कि इतनी सिंपल कविताएं भी कोई लिख सकता है क्या। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कवि आते हैं धर्मवीर भारती। अब धर्मवीर भारती कविता, कहानी, उपन्यास सब लिखा है इन्होंने। और परिमल, जो आपको पता होगा संस्थान जो इलाहाबाद का था उस समय, उस पे एक संस्थापकों में से इनका नाम आता है। और परिमल ने क्या किया है कि के बारे में कहा जाता है कि कलात्मक दुनिया या रचना में कला का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, इस पर ये लोग लगातार बातचीत करते रहे। और प्रगतिशील लोग कहते हैं कि हम गरीबों, दुखों की बात करते हैं और तुम सिर्फ कला की बात करते हो। तो एक लंबी बहस है जो लगातार चलती रही और बहस अभी भी चल रही है। लेकिन साहित्यकारों में तो कभी बहस ख़त्म ही नहीं होती है। फिर इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अंधा युग, आपको मालूम ही है। कनुप्रिया कविता है, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर। इनका उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। आपको याद होगा कि गुनाहों का देवता अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़िए। ये बहुत ही टीनेज की रोमांटिक लव स्टोरी है जो कि ट्रेजिडी कहानी में बदल जाती है। और गुनाहों का देवता उपन्यास आपको बार बार रुलाएगा और बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। संपादन किया इन्होंने धर्मयुग का, निकष आलोचना, फिर कहानी चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, समीक्षा, ठेले पर हिमालय, मानव मूल्य और साहित्य, सिद्ध साहित्य, कहानी अनकही, पश्चंती, प्रगतिवाद की समीक्षा की इन्होंने। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं धर्मवीर भारती जी को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। अंधा युग और गुनाहों का देवता तो जरूर पढ़ना चाहिए आपको। परिमल मैंने बताया, सिद्ध साहित्य में उन्होंने काम किया। दूसरा सप्तक के कवि हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध इनका अंधा युग नाटक है क्योंकि वो आधुनिक विडंबना बोध को बहुत गीतों में व्यक्त करता है। ये काव्यात्मक नाटक है। रोमांटिक कवि हैं, पौराणिक पात्रों का इस्तेमाल किया है। कनुप्रिया, राधा की प्रेम कहानी है। कनुप्रिया भी कविता है, और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो इंसान टूट कर प्यार करता है उसके साथ क्या होता है हमेशा। नए बिंब, युगिन, भ्रम, संशय, कुंठा की अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में है। तो कुल मिलाकर के धर्मवीर भारती का जो साहित्य है वो पढ़ा जाना चाहिए। और आधुनिक मनुष्य के जो संशय है, जो विडंबना है, उनको अपनी कविता में भी अभिव्यक्त करते हैं और अपने नाटकों में भी अभिव्यक्त करते हैं और अपने उपन्यासों में भी अभिव्यक्त करते हैं। अंधायुग आधुनिक मनुष्य के उस विडंबना का परिणाम है कि वो चाहता है क्या और होता क्या है। गुनाहों का देवता वो उपन्यास है जो एक रोमांटिक लव स्टोरी जिसमें कि बहुत सारे नैतिक दबाव किस प्रकार से एक टीनेज लड़के को उसके भीतर की भावना व्यक्त करने से मना करते हैं और वो अंदर घुट घुट के मर जाता है। मरता लड़का नहीं है, मरती लड़की है, क्योंकि लड़की चाहती कि लड़का उससे प्यार करे, लेकिन लड़का इस चीज़ को समझ नहीं पाता। और ये भारतीय समाज के उन तमाम नैतिकताओं को ढोने वाले उन मूल्यबोधों की बात करता है कि जहाँ
प्रेम को अभिव्यक्त करना जैसे किसी पाप की तरह माना जाता है, और वो पाप बोध, वो अपराध बोध उस लड़की के जीवन को खत्म कर देता है। वो लड़का गुनहगार देवता है, वो घोड़ बन जाता है, क्योंकि उसे इस तरह का गुनाह नहीं करना चाहिए, उसे इंसान के रूप में तब्दील होना था, लेकिन वो देवता बन गया। वो देवता बन गया तो सामने वाला जो बाण भट्ट की आत्मकथा में जो होता है ना, लड़की कहती है कि मैं भी तो ईंट गारे की नहीं हूँ, मुझे भी तो प्रेम चाहिए ना। बस उसी विचार को समझिए कि धर्मवीर भारती अपने तरीके से कह रहे हैं और समाज की वास्तविकता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो जिस मनोविज्ञान की बात है, ये बार बार करते हैं, मनोविज्ञान ही है वो, कि किस प्रकार से नैतिकता के दबाव हमारे मनोवैज्ञानिक भाव को खत्म कर देते हैं और हम गुट गुट के जीते हैं और हम कहते हैं कि यार वो तो पागल हो गया है। तो पागल होने का कारण यही है कि हम जब अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो उसका स्प्रेड कहीं ना कहीं होगा और वो नुकसान करेगा। शब्बा खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, और हार नहीं मानना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है हमेशा और खुश रहना है। शब्बा खैर।